आज का फर्स्ट वर्ड है दीपक। दीपक को हम हिंदी में दिया भी कहते हैं, जिसको हम जलाते हैं पूजा करने के वक्त। वैसे इसे कहा जाता है लैंप। लैंप मतलब दीपक या दिया। और अगर वो दीपक मिट्टी का है तो मिट्टी के दीपक या दिया को कहा जाता है अर्थन लैंप। अर्थन लैंप मतलब मिट्टी का दिया या दीपक। और ये जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है रुई की बाती या इसे कपास की बाती या फिर कई जगह इसे फूल बाती भी कहा जाता है। और इसे आप दीपक में रखकर दीपक को जलाते हो। वैसे इसे कहा जाता है कॉटन विक। कॉटन विक मतलब रुई की बाती। और नेक्स्ट है अगरबत्ती। अगरबत्ती जो देख रहे हैं आप, इसे भी आप पूजा में यूज करते हो। ये बहुत यूज होने वाला आइटम है। वैसे इसे इंग्लिश में कहा जाता है जॉस स्टिक। जॉस स्टिक या फिर आप बोल सकते हो इंसेंस स्टिक, दोनों इसे बोला जाता है। और ये धूप बत्ती जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है इंसेंस। इंसेंस मतलब धूप बत्ती। और नेक्स्ट है धूपदानी। धूपदानी जो देख रहे हैं आप, जिसमें आप धूप बत्ती को रखते हो, वैसे इसे कहा जाता है सेंसर। सेंसर मतलब धूपदानी। और नेक्स्ट है माचिस की तीली, जिसकी हेल्प से आप दीपक या अगरबत्ती को जलाते हो। वैसे इसे कहा जाता है मैच। मैच या फिर आप बोल सकते हो मैच स्टिक, दोनों इसे बोला जाता है। और माचिस का डिब्बा जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है मैच बॉक्स। और नेक्स्ट है पूजा की थाली। पूजा की थाली को कहा जाता है वर्शिप प्लेट मतलब पूजा की थाली। और ये पीतल की घंटी जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है ब्रास बेल। ब्रास बेल मतलब पीतल की घंटी। और ये जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है चंदन की लकड़ी। इसका भी यूज होता है पूजा में। वैसे इसे कहा जाता है सैंडलवुड। सैंडलवुड मतलब चंदन की लकड़ी। और नेक्स्ट है कंडा। कंडा जो देख रहे हैं आप, इसे कई जगह उपला भी कहा जाता है हिंदी में। और आप जरूर बताइएगा आप क्या क्या बोला जाता है। वैसे इसे इंग्लिश में कहा जाता है काउडंग केक। काउडंग केक मतलब कंडा या उपला। और नेक्स्ट है कपूर। कपूर जो देख रहे हैं आप, इसका भी बहुत यूज होता है पूजा में। वैसे इसे इंग्लिश में कहा जाता है कैम्फर। कैम्फर मतलब कपूर। और नेक्स्ट है लौंग। लौंग जो देख रहे हैं आप, इसका भी यूज होता है पूजा में। वैसे इसे कहा जाता है क्लोव। क्लोव मतलब लौंग। और अगला है सुपारी। सुपारी जो देख रहे हैं आप, ये सुपारी पूजा में यूज की जाती है। वैसे इसे कहा जाता है इंग्लिश में बीटल नट। बीटल नट मतलब सुपारी। और नेक्स्ट है घी। घी का भी पूजा में यूज होता है। घी के आप दीपक जलाते हो। वैसे इसे इंग्लिश में कहा जाता है क्लैरिफाइड बटर। क्लैरिफाइड बटर मतलब घी। और अगला है फूल। फूल को आप चढ़ाते हो भगवान जी पे। वैसे फूल को कहा जाता है फ्लावर। फ्लावर मतलब फूल। और माला जो देख रहे हैं आप, जो कि फूल की बनी हुई होती है, वैसे इसे कहा जाता है गार्लैंड। गार्लैंड मतलब माला। और अगला है पान के पत्ते। पान के पत्ते जो देख रहे हैं आप, वैसे इसे कहा जाता है बीटल लीव्स। बीटल लीव्स मतलब पान के पत्ते। और तुलसी के पत्ते। तुलसी के पत्ते जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है बेसल लीव्स। बेसल लीव्स मतलब तुलसी के पत्ते। और अगला है सिंदूर। सिंदूर का भी यूज होता है। वैसे इसे कहा जाता है वर्मिलियन। वर्मिलियन मतलब सिंदूर। और नेक्स्ट है कलश। कलश जो देख रहे हैं आप, जिसके थ्रू आप जल को चढ़ाते हो, वैसे इसे कहा जाता है अर्न। अर्न मतलब कलश। और नेक्स्ट है शंख। शंख जो देख रहे हैं आप, इसे भी आपने मंदिर में देखा ही होगा, जिसे बजाया जाता है। वैसे शंख को इंग्लिश में कहा जाता है कॉन्च। कॉन्च मतलब शंख। और नेक्स्ट है गंगा जल। गंगा जल जो देख रहे हैं आप, ये एक तरीके से बहुत पवित्र जल होता है। वैसे इसे कहा जाता है होली वाटर। होली वाटर मतलब गंगा जल। और अगला है प्रसाद। प्रसाद जो चढ़ाते हैं भगवान जी को, उसे कहा जाता है इंग्लिश में ऑफरिंग्स। ऑफरिंग्स मतलब प्रसाद। और ये जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है मिश्री हिंदी में। और ये भी प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। वैसे इसे कहा जाता है इंग्लिश में शुगर कैंडी। शुगर कैंडी मतलब मिश्री। और ये जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है इलायची दाना हिंदी में। और इसका भी भोग लगाया जाता है।
वैसे इसे इंग्लिश में कहा जाता है कॉम्फिट। कॉम्फिट मतलब इलायची दाना। और नेक्स्ट है नारियल। नारियल जो देख रहे हैं आप, इसका भी यूज किया जाता है पूजा में। वैसे इसे कहा जाता है कोकोनट। कोकोनट मतलब नारियल। स्टैच्यू। स्टैच्यू या फिर आप बोल सकते हो आइडल, दोनों का मतलब है मूर्ति या प्रतिमा। और नेक्स्ट है ये घास जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है दूर्वा घास। इसका भी पूजा में यूज किया जाता है। वैसे इसे कहा जाता है स्कच ग्रास। स्कच ग्रास मतलब दूर्वा घास। और ये केले के पत्ते जो देख रहे हैं आप, इसका भी यूज किया जाता है पूजा में। वैसे इसे कहा जाता है बनाना लीव्स। बनाना लीव्स मतलब केले के पत्ते। और ये राख जो देख रहे हैं आप, ये अगरबत्ती वगैरह से निकलती है। वैसे इसे कहा जाता है ऐश। ऐश मतलब राख। और ये मुकुट जो देख रहे हैं आप, जो कि आप कान्हा जी के ऊपर लगाते हो, वैसे इसे कहा जाता है क्राउन। क्राउन मतलब मुकुट। और पालना। पालना जो देख रहे हैं आप, इसमें आप कान्हा जी को बिठाते हो। वैसे इसे कहा जाता है इंग्लिश में क्रेडल। क्रेडल मतलब पालना। और बांसुरी जो देख रहे हैं आप, इसे कहा जाता है फ्लूट। फ्लूट मतलब बांसुरी। और अगला है पोशाक। पोशाक जो देख रहे हैं आप भगवान जी की, इसे कहा जाता है अटायर। अटायर मतलब पोशाक। और गदा। गदा जो देख रहे हैं आप, जो कि हनुमान जी का वेपन था, वैसे इसे कहा जाता है मेस। मेस मतलब गदा। और त्रिशूल। त्रिशूल जो देख रहे हैं आप, ये शिव जी का वेपन होता है। वैसे इसे कहा जाता है ट्राइडेंट। ट्राइडेंट मतलब त्रिशूल। और ये चक्र जो देख रहे हैं आप, जो कि विष्णु जी के हाथों में होता है, वैसे इसे कहा जाता है डिस्कस। डिस्कस मतलब चक्र। और नेक्स्ट है कलावा। कलावा जो देख रहे हैं आप, जो कि पंडित जी आपके हाथों में बांधते हैं, वैसे इसे कहा जाता है प्रोटेक्शन थ्रेड। प्रोटेक्शन थ्रेड मतलब कलावा। एंड द लास्ट वन इज हवन कुंड। हवन कुंड जो देख रहे हैं आप, जिसमें आप लोग हवन करते हो, वैसे इसे कहा जाता है फायर ऑल्टर।